हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड करंट अफेयर्स के बारे में। और उत्तराखंड करंट अफेयर्स के भी एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, उत्तराखंड में कौन क्या है, यानी कि उत्तराखंड में वर्तमान में कौन कौन सी नियुक्तियां हुई है, किस विभाग में हमारे कौन सचिव है या मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है, कौन से विभाग में किस किस मंत्री की नियुक्ति हुई है, किस किस डिपार्टमेंट में कौन कौन वर्तमान में कार्यरत है, अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है, उन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में हम बात करेंगे जिनसे प्रीवियसली एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इससे पहले भी दोस्तों मैंने आपको एक वीडियो दी हुई थी, लेकिन अभी वर्तमान में काफी सारे डिपार्टमेंट्स में हमारे चेंज हो गए हैं। इसलिए आज हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स के एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक उत्तराखंड में कौन क्या है टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। और आज दोस्तों 25 अक्टूबर 2021 तक का लेटेस्ट डाटा मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। तो 25 अक्टूबर 2021 तक जितने भी हमारे परिवर्तन हुए हैं विभागों में या जो भी वर्तमान नियुक्तियों में, वह सभी मैं आपको आज की इस वीडियो में करवा देने वाला हूं। तो ये वीडियो दोस्तों आप एग्जाम देख के जरूर जाइएगा। आपको इस वीडियो से 2 से 3 प्रश्न देखने को जरूर मिल जाएंगे, क्योंकि पहले भी यहां से प्रश्न पूछे गए थे और आगे भी यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी। कौन है दोस्तों? बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, अभी हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है। तो उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है? वह है जनरल गुरमीत सिंह जी। इनसे पहले राज्यपाल कौन थे? तो इनसे पहले 7वीं राज्यपाल थी दोस्तों। कौन? बेबी रानी मौर्य जी। बेबी रानी मौर्य जी 7वीं राज्यपाल थी और उत्तराखंड की दूसरी महिला राज्यपाल थी। और इनके ही स्थान पे अभी वर्तमान में हमारे उत्तराखंड के राज्यपाल बने हैं कौन? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी। गुरमीत सिंह जी उत्तराखंड के कौन से नंबर के राज्यपाल हैं? 8वें नंबर के राज्यपाल हैं। अब दोस्तों यहीं से एक से दो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रश्न अगर पूछा आता आपसे, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे सुरजीत सिंह बरनाला जी। कौन थे? सुरजीत सिंह बरनाला जी उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे। उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल थी मार्गरेट अल्वा जी। और उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल यानी कि 8वें और वर्तमान राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, जिन्होंने बेबी रानी मौर्य जी का स्थान लिया है। और दोस्तों हाल ही में एक एग्जाम पेपर हुआ था, वहां पे डायरेक्टली प्रश्न पूछ लिया गया था कि उत्तराखंड के 6 नंबर यानी कि छठे राज्यपाल कौन थे? तो के पॉल जी, कृष्णकांत पॉल जी उत्तराखंड के छठे राज्यपाल थे। इन्हीं के समय पे उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन भी लगा था। तो आपको एक बार दोस्तों ये सभी जो राज्यपाल हैं इनके नाम याद होने चाहिए क्रम से। उत्तराखंड राज्य के पहले राज्यपाल कौन थे? सुरजीत सिंह बरनाला जी उत्तराखंड राज्य के पहले राज्यपाल थे। उत्तराखंड राज्य के दूसरे राज्यपाल कौन थे? दूसरे राज्यपाल थे कौन? सुदर्शन अग्रवाल जी। तीसरे राज्यपाल कौन थे? BL जोशी जी उत्तराखंड के तीसरे राज्यपाल थे। उत्तराखंड के चौथे राज्यपाल और प्रथम महिला राज्यपाल थी कौन? मार्गरेट अल्वा। उत्तराखंड के 5वें राज्यपाल थे अजीज कुरैशी जी, प्रथम मुस्लिम राज्यपाल भी थे। उत्तराखंड के छठे राज्यपाल थे कौन? के पॉल जी, कृष्णकांत पॉल जी। और इनसे संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था। उत्तराखंड के 7वीं राज्यपाल और दूसरी महिला राज्यपाल कौन थी? वह थी हमारी बेबी रानी मौर्य जी। और वर्तमान में उत्तराखंड के हमारे 8वें राज्यपाल कौन है या वर्तमान राज्यपाल कौन है? वह है गुरमीत सिंह जी। यहां से दोस्तों आपको एक प्रश्न एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा, बहुत बार पूछा जाता है। उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था उत्तरांचल नाम से। और 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल का नाम परिवर्तित करके उत्तराखंड कर दिया गया था। ठीक है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। और भारतीय गणतंत्र के 27वें राज्य के रूप में तथा हिमालयी राज्यों के क्रम में 11वें राज्य के रूप में हमारे उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि जो हमारी वर्तमान में चौथी निर्वाचित विधानसभा है दोस्तों, चौथी निर्वाचित विधानसभा है जिसमें 3 मुख्यमंत्री परिवर्तित हो चुके हैं। तो यहां से भी एग्जाम में प्रश्न बनता है कि उत्तराखंड की कौन सी विधानसभा ने हमें सर्वाधिक मुख्यमंत्री दिए? चौथी विधानसभा ने, जिसका कार्यकाल है 2017 से लेकर के 2022 में। 2022 में दोस्तों 5वीं विधानसभा के लिए आपके चुनाव होने हैं मार्च में। तो यहां पे प्रश्न पूछा गया है वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों कौन? पुष्कर सिंह धामी जी, जो कि उत्तराखंड राज्य के 11वें मुख्यमंत्री हैं। कौन से मुख्यमंत्री हैं? 11वें मुख्यमंत्री हैं। व्यक्ति वाइज दोस्तों अगर बात की जाए तो व्यक्तिगत रूप से ये उत्तराखंड के 10वें मुख्यमंत्री हैं, लेकिन कार्यकाल के अकॉर्डिंग ये उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री हैं। ये पॉइंट आपको डायरेक्टली नोट डाउन करना है। तो अब यहीं से एक दो फैक्टर बनते हैं कि जो है पुष्कर सिंह धामी जी हैं, इनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो खटीमा इनका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है। उत्तराखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री कौन है? वह भी पुष्कर सिंह धामी जी हैं, उत्तराखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री। कुमाऊं के दूसरे मुख्यमंत्री कौन है? वह है दोस्तों पुष्कर सिंह धामी जी। इससे पहले कुमाऊं के एक ही हमारे मुख्यमंत्री रहे थे कौन? नारायण दत्त तिवारी जी। अब 1 से 2 पॉइंट यहां से नोट करना है हमें। उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री दोस्तों कौन? नित्यानंद स्वामी जी। या फिर अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तराखंड के प्रथम अंतरिम मुख्यमंत्री जिन्हें बिना चुनाव के चुना गया था, वह थे कौन? नित्यानंद स्वामी जी। और उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों? तो उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे कौन? नारायण दत्त तिवारी जी। प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे जो कि चुनाव द्वारा चुने गए थे। और प्रथम विधानसभा चुनाव जो कि हमारे 2002 में हुए थे, 14 फरवरी 2002 को। तो 2002 से लेकर 2007 तक हमारे नारायण दत्त तिवारी ने अपना
टाइम पीरियड पूरा किया था। और यहां से भी एक प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तराखंड के एकमात्र मुख्यमंत्री कौन थे जिन्होंने अपना टाइम पीरियड पूरा किया था, तो वो थे नारायण दत्त तिवारी जी। पूरे 5 साल ये मुख्यमंत्री रहे थे। उसके बाद में हमारी 4 विधानसभाएं हो चुकी हैं। हर विधानसभा में हमें 2 से अधिक मुख्यमंत्री देखने को, या 2 से अधिक मुख्यमंत्री देखने को मिलते हैं। तो अगर आप मुख्यमंत्रियों का क्रम भी नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? नित्यानंद स्वामी जी थे। उत्तराखंड के दूसरे मुख्यमंत्री कौन बने दोस्तों? भगत सिंह कोश्यारी जी उत्तराखंड के दूसरे मुख्यमंत्री बने। उत्तराखंड के तीसरे मुख्यमंत्री और प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री जो चुनाव द्वारा चुने गए थे कौन थे? नारायण दत्त तिवारी जी थे। उत्तराखंड के चौथे मुख्यमंत्री कौन थे? यह थे दोस्तों भुवन चंद्र खंडूरी जी, बीसी खंडूरी जी। उत्तराखंड के पांचों मुख्यमंत्री कौन बने? ये बने रमेश पोखरियाल निशंक जी। उत्तराखंड के छठे मुख्यमंत्री कौन बने? इसके बाद में छठे मुख्यमंत्री दोबारा से भुवन चंद्र खंडूरी बने थे। और ये बात है हमारी कौन सी विधानसभा की? दूसरी निर्वाचित विधानसभा के बारे में। उत्तराखंड के सातवें मुख्यमंत्री कौन बने? तो बहुगुणा जी उत्तराखंड के सातवें मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, विजय बहुगुणा। उत्तराखंड के आठवें मुख्यमंत्री कौन बने? हरीश रावत जी उत्तराखंड के आठवें मुख्यमंत्री बने थे। और ये टाइम पीरियड है दोस्तों हमारा कौन सा? तीसरी विधानसभा के कार्यकाल का। ठीक है, तीसरी विधानसभा 2012 से लेकर 2017 तक चली थी। और तीसरी विधानसभा में ये हमारा दोस्तों आपातकाल लगा था, याद रखना है आपको। ठीक है, आपातकाल लगा था कब? तीसरी विधानसभा में 27 मार्च से लेकर 12 मई तक 46 दिनों का आपातकाल उत्तराखंड में लगा था। और उत्तराखंड के नवे मुख्यमंत्री कौन बने? हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी उत्तराखंड के नवे मुख्यमंत्री बने। 10वें मुख्यमंत्री कौन बने? तीरथ सिंह रावत जी 10वें मुख्यमंत्री बने। और अभी वर्तमान में हमारे 11वें मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी जी हैं। और पुष्कर सिंह धामी जी 11वें और सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं। और ये टाइम पीरियड है हमारे दोस्तों जो चौथी निर्वाचित विधानसभा है उत्तराखंड की। ठीक है, ये सभी मुख्यमंत्रियों का क्रम भी आपको याद रखना चाहिए। एग्जाम में यहां से आपसे कोई भी प्रश्न उठा के पूछ सकता है, क्योंकि अभी शासन में, सत्ता में बहुत से बदलाव हुए हैं। तो उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं। 11 मुख्यमंत्री हैं कार्यकाल के अकॉर्डिंगली। व्यक्तिगत रूप से 10वें मुख्यमंत्री, क्योंकि भुवन चंद्र खंडूरी जी का टाइम पीरियड हम 2 बार मानते हैं और खटीमा विधानसभा सीट से चयनित हैं। प्रथम मुख्यमंत्री थे कौन? नित्यानंद स्वामी जी, बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। और प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे कौन? नारायण दत्त तिवारी जी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। उत्तराखंड के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है दोस्तों? ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उत्तराखंड के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन दोस्तों? राघवेंद्र सिंह चौहान जी, यानी कि RS चौहान जी उत्तराखंड राज्य के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं। उत्तराखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो अशोक अभेंद्र देसाई जी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अशोक अभेंद्र देसाई जी उत्तराखंड राज्य के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। और वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? राघवेंद्र सिंह चौहान जी है। और राघवेंद्र सिंह चौहान जी उत्तराखंड के 11वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड उच्च न्यायालय का गठन हुआ था। कहां पे? नैनीताल। उत्तराखंड राज्य का उच्च न्यायालय कहां पे स्थित है? हाईकोर्ट कहां पे स्थित है? नैनीताल में स्थित है। और गठन 9 नवंबर सन 2000 को हुआ था। भारतीय गणतंत्र के 20वें न्यायालय के रूप में, 20वें न्यायालय के रूप में उत्तराखंड हाईकोर्ट का गठन हुआ था। 9 नवंबर सन 2000 को नैनीताल में स्थित है। और एक बार एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछा गया कि नैनीताल स्थित हाईकोर्ट भवन का निर्माण किसने किया था? सर एंटोनी मैकडोनल्ड। सर एंटोनी मैकडोनल्ड के द्वारा नैनीताल स्थित जो हमारा हाईकोर्ट का भवन है उसका निर्माण किया गया था। और वर्तमान हमारे मुख्य न्यायाधीश कौन है? राघवेंद्र सिंह चौहान, RS चौहान जी हैं। इससे पहले कौन थे? अशोक अभेंद्र देसाई जी थे। अब यहीं से दोस्तों एक प्रश्न आता है हमारा कि उत्तराखंड का जो हाईकोर्ट है इसमें अधिकतर जजों की संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम तो अधिकतम दोस्तों 11 जज इसमें हो सकते हैं, जिसमें से 8 + 1 9 हमारे क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। और 2 जो होते हैं वह अस्थायी या कार्यकारी होते हैं। कार्यकारी जज होते हैं 2 और 9 जो होते हैं स्थायी होते हैं। 9 में से 8 जो हमारे हो गए न्यायाधीश हो गए हाईकोर्ट के, और 1 होते हैं मुख्य न्यायाधीश। और यही मुख्य न्यायाधीश कौन है? राघवेंद्र सिंह चौहान जी हैं। इनसे पहले 10वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? वो थे रमेश रंगनाथन जी। 10वें मुख्य न्यायाधीश थे। और रमेश रंगनाथन जी फिर यहां से गए, फिर कार्यकारी न्यायाधीश बने थे बीच में रवि वनिमत। और उन्हीं के स्थान पर फिर हमारे राघवेंद्र सिंह चौहान जी ने उत्तराखंड के 11वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपना कार्यभार संभाला था। याद रखना दोस्तों, उत्तराखंड राज्य के वर्तमान न्यायाधीश कौन है? राघवेंद्र सिंह चौहान जी हैं। अगला, उत्तराखंड राज्य के वर्तमान पुलिस महानिदेशक कौन है? तो उत्तराखंड के वर्तमान पुलिस महानिदेशक हैं अशोक कुमार जी। कौन? अशोक कुमार जी। और ये उत्तराखंड राज्य के 11वें पुलिस महानिदेशक बने थे। इन्होंने किसका स्थान लिया? अनिल रतूड़ी का स्थान इनके द्वारा लिया गया था। और वहीं उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? तो ये थे अशोक कांत शरण जी। ये प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक अशोक कांत शरण जी और वर्तमान पुलिस महानिदेशक कौन है? अशोक कुमार जी हैं। तो अशोक कांत और अशोक कुमार ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। उत्तराखंड के मुख्य सचिव कौन है प्रेजेंट टाइम पे? तो वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्य सचिव हैं दोस्तों कौन? सुखवीर सिंह सिंधु जी। कौन? सुखवीर सिंह सिंधु जी उत्तराखंड के मुख्य सचिव हैं। SS सिंधु जी। इन्होंने किसका स्थान लिया है? ओम प्रकाश जी का स्थान इनके द्वारा लिया गया है। और ये उत्तराखंड राज्य के कौन से मुख्य सचिव बने हैं? 17वें मुख्य सचिव बने हैं। कौन? सुखवीर सिंह सिंधु जी। और उत्तराखंड राज्य के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? ये थे अजय विक्रम सिंह जी। यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जा चुका है कि उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव अजय विक्रम सिंह जी थे। वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? सुखवीर सिंह सिंधु जी हैं। अगला प्रश्न, उत्तराखंड के 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो उत्तराखंड में वर्तमान में हमारा 5वां वित्त आयोग चल रहा है और उसके अध्यक्ष कौन है? इंदु कुमार पांडे जी। IK पांडे जी उत्तराखंड के 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। राज्य वित्त आयोग का गठन कौन से आर्टिकल के तहत किया जाता है? आर्टिकल 243I
और आर्टिकल 243 इन दोनों में हमें राज्य वित्त आयोग के बारे में पता चलता है और 243 के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। और अभी वर्तमान में हमारा पांचवा वित्त आयोग चल रहा है जिसके अध्यक्ष कौन है, आई के पांडे जी हैं। और पांचवें वित्त आयोग का गठन कब हुआ था, अगर आपसे प्रश्न पूछा था 2019 में पांचवें वित्त आयोग का गठन किया गया था। आई के पांडे, इंदु कुमार पांडे जी इसके अभी हमारे अध्यक्ष हैं। वहीं आपसे कुछ प्रश्न पूछाता है उत्तराखंड के प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ था, 2001 में उत्तराखंड के प्रथम वित्त आयोग का गठन हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन बने थे, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, वो थे आर के दर। याद रखना दोस्तों आपको, कौन, आर के दर प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। और वर्तमान में कौन है, इंदु कुमार पांडे जी हैं। अगला प्रश्न, उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, तो उत्तराखंड के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त हैं कौन, जेपी ममगई जी। याद रखना दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, वर्तमान मुख्य आयुक्त कौन है, ये है जेपी ममगई जी। वहीं उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे, तो उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे, आर एस टोलिया जी। आर एस टोलिया जी उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे। और जो जेपी ममगई है, इन्होंने किनका स्थान लिया है, शत्रुघ्न सिंह जी का स्थान लिया है। तो उत्तराखंड के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, ये है जेपी ममगई जी और शत्रुघ्न सिंह का स्थान इन्होंने जो लिया है। और प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, यह आर एस टोलिया जी थे। और उत्तराखंड में जो ये सूचना आयोग है, सूचना अधिकार आयोग है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 2005 में सूचना आयोग या सूचना आयोग का गठन किया गया था। और प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे, आर एस टोलिया जी बने थे। याद रखना है दोस्तों आपको। और वर्तमान में कौन है, जेपी ममगई जी है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, यह है दोस्तों चंद्रशेखर भट्ट जी। कौन, सी एस चंद्रशेखर भट्ट जी हमारे वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। और राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हमें कौन से आर्टिकल में मिलता है, 243 के में हमें राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में पता चलता है। और राज्य निर्वाचन आयोग के वर्तमान या प्रेजेंट टाइम पे मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, चंद्रशेखर भट्ट जी हैं। इससे पहले राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, वह थे इससे पहले का अभी आप छोड़ दीजिए, चंद्रशेखर भट्ट जी वर्तमान में हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। और प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, ये थे हमारे दुर्गेश जोशी जी। तो उत्तराखंड राज्य के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे, या प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, दुर्गेश जोशी जी थे। वर्तमान में कौन है, चंद्रशेखर भट्ट जी हैं। ठीक है। और भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है प्रेजेंट टाइम पे, ये हैं सुशील चंद्रा जी। अगला प्रश्न, उत्तराखंड के वर्तमान रजिस्ट्रार जनरल कौन है प्रेजेंट टाइम पे, तो उत्तराखंड के वर्तमान रजिस्ट्रार जनरल है धनंजय चतुर्वेदी जी। वर्तमान रजिस्ट्रार जनरल कौन है, वो है धनंजय चतुर्वेदी जी। और उत्तराखंड के प्रथम रजिस्ट्रार कौन थे, जीसीएम रावत जी थे। यह प्रश्न एग्जाम में भी पूछा गया है, उत्तराखंड के प्रथम रजिस्ट्रार कौन थे, जीसीएम रावत जी थे। वर्तमान में कौन है, धनंजय चतुर्वेदी जी हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में उत्तराखंड के महाधिवक्ता कौन है, तो वर्तमान में उत्तराखंड के महाधिवक्ता हैं एस एन बाबुलकर जी, सूर्य नारायण बाबुलकर जी। और यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, उत्तराखंड के वर्तमान महाधिवक्ता कौन है, सूर्य नारायण बाबुलकर जी है। और इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है दोस्तों कि उत्तराखंड राज्य के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे, ये थे मेहरबान सिंह नेगी जी। दोस्तों आप देखिए यहाँ पे बहुत सारा कंफ्यूजन है, मेहरबान सिंह नेगी जी उत्तराखंड के प्रथम महाधिवक्ता थे या एलपी नैथानी जी, एलपी नैथानी जी उत्तराखंड के प्रथम महाधिवक्ता थे। अगर लिस्ट के अकॉर्डिंग देखोगे तो आपको एलपी नैथानी का नाम देखने को मिलेगा, लेकिन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 4 से 5 बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है उसमें, और हर बार अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अपना आंसर दिया है क्या, मेहरबान सिंह नेगी। ठीक है, तो अब आपको ऑप्शन के आधार पर करना है। मेरे हिसाब से ये दोनों ऑप्शन कभी नहीं आएंगे ऑप्शन में, आपको जो भी पूछा जाएगा इन दोनों में से एक ऑप्शन जो भी आएगा वहां पे आप सही कर सकते हैं। तो उत्तराखंड के वर्तमान महाधिवक्ता कौन है, एस एन बाबुलकर जी वर्तमान महाधिवक्ता है। और उत्तराखंड के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे, वो थे मेहरबान सिंह नेगी जी आयोग के अकॉर्डिंगली। और बुक्स के अकॉर्डिंगली मैक्सिमम बुक्स में आपका एलपी नैथानी भी दिया गया, लेकिन आपको आंसर फर्स्ट प्रायोरिटी मेहरबान सिंह नेगी को ही करना है, क्योंकि आयोग पहले मेहरबान सिंह नेगी आंसर दे चुका है। बाकी ऑप्शन पे ये क्वेश्चन फिर हमारा आधारित रहेगा। ठीक है, तो वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त चंद्रशेखर भट्ट, वर्तमान में रजिस्ट्रार कौन है, धनंजय चतुर्वेदी। और वर्तमान हमारे महाधिवक्ता कौन है, यह है सूर्य नारायण बाबुलकर जी। और महाधिवक्ता के बारे में कौन से आर्टिकल में बताया गया, आर्टिकल 165 में महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, उत्तराखंड के वर्तमान कुमाऊं कमिश्नर कौन है, तो सुशील कुमार जी उत्तराखंड के वर्तमान में कुमाऊं कमिश्नर है, और ये 45वें कुमाऊं कमिश्नर है। ठीक है, और इन्होंने अरविंद ह्यांकी जी का स्थान लिया था। उत्तराखंड के प्रथम कुमाऊं कमिश्नर कौन थे, ई गार्डनर उत्तराखंड के प्रथम कुमाऊं कमिश्नर थे। और वर्तमान कुमाऊं कमिश्नर कौन है, सुशील कुमार जी है 45वें। उत्तराखंड के वर्तमान समय में गढ़वाल कमिश्नर कौन है, तो गढ़वाल कमिश्नर कौन है दोस्तों, ये है रविनाथ रमन जी। ये हमारे वर्तमान में गढ़वाल कमिश्नर है, जिन्होंने बीआरसी पुरुषोत्तम का स्थान लिया है। ठीक है, रविनाथ रमन चार धाम देवस्थान बोर्ड के सीईओ भी हैं। ठीक है, तो वर्तमान में हमारे गढ़वाल कमिश्नर कौन है, रविनाथ रमन जी हैं। ठीक है, प्रथम गढ़वाल कमिश्नर हमारा कौन रहा था, अगर आपसे पूछा जाता है तो गढ़वाल कमिश्नरी का जब भी हमारा गठन कब हुआ था, 1969 में हमारा गढ़वाल कमिश्नरी का गठन हुआ था। वहीं कुमाऊं कमिश्नरी का गठन कब हुआ था, सबसे पहले 1815 में कुमाऊं जनपद के रूप में इसका गठन होता है, फिर 1839 में कमिश्नरी के रूप में गठन होता है इसका, और फिर 1854-55 में इस कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय अल्मोड़ा से स्थानांतरित करके कहा नैनीताल स्थानांतरित कर दिया जाता है। अजय रावत जी की किताब में अक्टूबर 1855 आपको मिल जाएगा कि कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल कब स्थानांतरित किया गया,
तो अक्टूबर 1855 में किया गया था। 1855 ऑप्शन में नहीं आएगा तो आप 1854 भी कर सकते हैं। तो वर्तमान में कुमाऊं कमिश्नर सुशील कुमार जी हैं, 45वें नंबर के। और वर्तमान में हमारे गढ़वाल कमिश्नर कौन है? रविनाथ वन जी है, जो कि अभी चार धाम देवस्थानम बोर्ड के सीईओ भी हैं, जिन्होंने बीआरसी पुरुषोत्तम का स्थान ग्रहण किया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के में मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन दोस्तों? विजय कुमार बिष्ट जी। विजय कुमार बिष्ट जी उत्तराखंड में मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं और इन्होंने जगदीश बल्लाल जी का स्थान लिया है। और उत्तराखंड के प्रथम मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? विजेंद्र जैन जी थे। ये प्रश्न दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है कि उत्तराखंड में प्रथम मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विजेंद्र जैन जी थे। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? विजय कुमार बिष्ट जी, जिन्हें आप कभी कभी वी के बिष्ट भी देखेंगे। यही वर्तमान में उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है। ये भी दोस्तों हमारा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, उत्तराखंड में महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो उत्तराखंड में राज्य महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष है कौन? विजया बर्थवाल जी। कौन है? विजया बर्थवाल जी है। और उत्तराखंड में राज्य महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थी संतोष चौहान जी, ठीक है। और वर्तमान में कौन है? विजया बर्थवाल जी है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में वर्तमान में अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आर के जैन। आर के जैन उत्तराखंड में वर्तमान में अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष है कौन? आर के जैन जी। और अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब हुआ था? अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा है तो 27 मई 2003 को हमारा राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन हुआ था। कब? 27 मई 2003 को। और वर्तमान में अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? आर के जैन जी हैं। अगला प्रश्न, वर्तमान में एंग्लो इंडियन विधायक कौन है? तो वर्तमान में एंग्लो इंडियन विधायक हमारे कौन? जॉर्ज आइवान ग्रेगरी मैन, ठीक है, जॉर्ज आइवान ग्रेगरी मैन। और उत्तराखंड के प्रथम एंग्लो इंडियन विधायक कौन थे? ये थे आर वी गार्डनर साहब, आर वी गार्डनर साहब, ठीक है। और आपको याद होना चाहिए दोस्तों, 104वें संविधान संशोधन 2020 के अकॉर्डिंगली अब एंग्लो इंडियन के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। एंग्लो इंडियन के आरक्षण को 104वें संविधान संशोधन 2020 के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। यानी कि जो हमारा राज्य के विधानसभा में आर्टिकल 333 के तहत एंग्लो इंडियन की नियुक्ति की जाती थी राज्यपाल के द्वारा, उसे आप समाप्त कर दिया गया है। और अगली बार जब भी आपके चुनाव होंगे आप उसमें एंग्लो इंडियन मनोनीत नहीं होगा, ठीक है। उत्तराखंड में विधानसभा की 70 सीटें हैं, एक मनोनीत होती थी, यही मनोनीत जो एंग्लो इंडियन वाली सीट है इसका आरक्षण आप समाप्त कर दिया गया 104वें संविधान संशोधन 2020 के तहत। लेकिन वर्तमान में आपको याद रखना है कि वर्तमान में एंग्लो इंडियन विधायक कौन है? जॉर्ज आइवान ग्रेगरी मैन है। और प्रथम एंग्लो इंडियन विधायक कौन थे? ये थे आर वी गार्डनर साहब। अगले प्रश्न की बात करते हैं, उत्तराखंड में वर्तमान समय में यूके ट्रिपल के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में यूके ट्रिपल अध्यक्ष कौन? एस राजू जी, एस राजू, ठीक है। और यूके ट्रिपल यानी कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। और उत्तराखंड में यूके ट्रिपल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये थे आर बी एस रावत जी। और यूके ट्रिपल उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। और यूके ट्रिपल का मुख्यालय कहां पे स्थित है? देहरादून में इसका मुख्यालय हमारा स्थित है। और अब सचिव कौन है? संतोष बटौनी जी वर्तमान में इसके सचिव हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यानी कि यूकेपीएससी के अध्यक्ष कौन है? तो मेजर आनंद सिंह रावत जी उत्तराखंड में वर्तमान में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं कौन? यूकेपीएससी के मेजर आनंद सिंह रावत जी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एनपी नवानी जी थे। वीवीआईएमपी क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यानी कि यूकेपीएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये थे एनपी नवानी जी। यूकेपीएससी की स्थापना कब हुई थी? तो 14 मार्च 2001 को दोस्तों हमारी यूकेपीएससी की स्थापना हुई थी, विकिपीडिया के अकॉर्डिंग भी और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के अकॉर्डिंग भी। लेकिन आपको बुक्स में दोस्तों 1 अप्रैल 2001 भी देखने को मिल जाएगा, तो आप दोनों ही डेट नोट करते हुए चलिएगा, जो भी एग्जाम में मिलेगा वहां पे सही कर सकते हैं। तो 14 मार्च 2001 या 1 अप्रैल 2001 को यूकेपीएससी की स्थापना हुई थी। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मेजर जनरल आनंद सिंह रावत जी थे। सॉरी, वर्तमान अध्यक्ष मेजर आनंद सिंह रावत जी है। प्रथम जनरल कौन थे? एनपी नवानी जी थे। और यूकेपीएससी का हेड ऑफिस कहां पे स्थित है? हरिद्वार में स्थित है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड के ग्राम विकास जलागम सचिव वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में ग्राम विकास जलागम सचिव है हमारी मनीषा पंवार जी। ये प्रश्न दोस्तों आप काट लीजिएगा। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष पहले मोहन प्रसाद थपलियाल जी थे, अभी वर्तमान में कोई भी नहीं है, ठीक है, तो इसको आप काट दीजिएगा फिलहाल। तो यूकेपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष एस राजू, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं आनंद सिंह रावत जी और ग्राम विकास जलागम सचिव है हमारे मनीषा पंवार जी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, वर्तमान में राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष हैं दोस्तों कौन? धर्मवीर शर्मा कोक जी वर्तमान में राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। और राज्य विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो धर्मवीर शर्मा जी राज्य विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। और जो अभी वर्तमान में हमारे राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष है धर्मवीर शर्मा कोक जी, इन्होंने राजेश टंडन का स्थान लिया है। इससे पहले न्यायमूर्ति राजेश टंडन राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष थे, इनका स्थान लिया धर्मवीर शर्मा कोक जी ने। और प्रथम हमारे राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वो भी धर्मवीर शर्मा जी ही थे। पांचवें वित्त आयोग के अध्यक्ष इंदु कुमार पांडे जी, बता दिया मैंने आपको। उत्तराखंड कार्मिक विभाग के वर्तमान सचिव कौन है? तो कार्मिक विभाग के वर्तमान सचिव बन गए हैं कौन? अरविंद यांकी जी, ठीक है। इससे पहले कौन थी? राधा रतुली जी थी, लेकिन अभी वर्तमान में जैसे ही धामी का मंत्रिमंडल आया धामी जी का, तो कार्मिक विभाग के वर्तमान सचिव अरविंद यांकी को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो भगवती प्रसाद पांडे जी उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के वर्तमान अध्यक्ष है कौन? भगवती प्रसाद पांडे जी। अगला प्रश्न, उत्तराखंड
में वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष है हमारे कौन दोस्तों? प्रेमचंद अग्रवाल जी। प्रेमचंद अग्रवाल जी उत्तराखंड में वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष हैं और यह चौथी विधानसभा, जो हमारी चौथी निर्वाचित विधानसभा है, उसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक है, और यही बात पूछा जाएगा आपसे कि उत्तराखंड में वर्तमान विधानसभा उपाध्यक्ष कौन है? तो रघुनाथ चौहान जी। रघुनाथ चौहान जी वर्तमान में विधानसभा उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, उत्तराखंड विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष कौन थे दोस्तों आपसे पूछा जाएगा? तो प्रकाश पंत जी पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, लेकिन ये क्या थे? मनोनीत थे। वहीं आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? ये थे यशपाल आर्या जी। प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष थे कौन? यशपाल आर्या जी। ठीक है, लेकिन प्रथम कौन थे? यह थे प्रकाश पंत जी। ठीक है, और वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष कौन है? वो याद रखना है आपको दोस्तों, प्रेमचंद अग्रवाल जी हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन है उत्तराखंड में? तो प्रीतम सिंह जी वर्तमान में उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष हैं और इंदिरा हृदय थी पहले, इंदिरा हृदय का निधन हो गया, उसके बाद में नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जी को बनाया गया है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कौन है वर्तमान समय में? तो गणेश गोदियाल जी उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, प्रेजेंट टाइम पे प्रदेश अध्यक्ष हैं। और वहीं बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कौन है वर्तमान समय में? तो यह है मदन कौशिक जी। मदन कौशिक जी भारतीय जनता पार्टी के प्रेजेंट टाइम पे क्या है? हमारे अध्यक्ष हैं। तो वर्तमान में दोस्तों जो भी हमारी महत्वपूर्ण नियुक्तियां थी उनके बारे में हमने मोटा मोटा पढ़ लिया है कि जो भी आपसे पूछा जाना था कि कौन से विभाग में राज्यपाल कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, सूचना आयुक्त कौन है, विधि आयोग का अध्यक्ष कौन है, मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है, इस प्रकार के प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते थे वो सारे हमने आपको बता दिए हैं। तो आपको ये सारे प्रश्न याद होने चाहिए। 2 से 3 प्रश्न आपको एग्जाम में यहाँ पे पूछे जाएंगे। अब देखिए वर्तमान में दोस्तों हमारी उत्तराखंड राज्य की कौन सी चौथी विधानसभा चल रही है। ठीक है, चौथी विधानसभा में अभी धामी जी ने अपना एक नया मंत्रिमंडल बनाया है। तो उस मंत्रिमंडल में किस मंत्री को या किस विधायक को कौन से विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, तो इसके लिए जो डिटेल वाला वीडियो है दोस्तों वो मैंने बना रखा है, आप जाइएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे, प्लेलिस्ट में करंट अफेयर वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप देखिएगा उत्तराखंड का नया मंत्रिमंडल, पुष्कर सिंह धामी जी का जो मंत्रिमंडल है वो वाली वीडियो आप देख लीजिएगा। उसमें आपको पुष्कर सिंह धामी जी के जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं और उनके विभाग हैं उनकी जानकारियां मिल जाएंगी। उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अभी आपने अगले महीने वीडियो का एग्जाम पेपर देना है दोस्तों, जो कि ग्राम पंचायत ग्राम विकास से संबंधित है। तो वहां पर ये प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे कि उत्तराखंड का परिवहन मंत्री कौन है, उत्तराखंड का ऊर्जा मंत्री कौन है, उत्तराखंड का ग्राम विकास मंत्री कौन है, उत्तराखंड का खेल मंत्री कौन है, स्वास्थ्य मंत्री कौन है, परिवहन मंत्री कौन है। तो वो वीडियो में मैंने आपको सभी जो भी हमारे कैबिनेट मंत्री हैं उनके बारे में बता रखा है, किस मंत्री के पास में कौन सा विभाग है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और ही दोस्तों हमारे करंट अफेयर्स की जो प्लेलिस्ट है उसमें मंथली करंट अफेयर्स की वीडियोज है, वो भी आप एग्जाम में जरूर देख के जाएं। आपका जो 31 अक्टूबर को एग्जाम पेपर है उसमें भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है और आगे आने वाले समय में जितने भी आपके एग्जाम होने वाले हैं सभी में आपकी ये वीडियोस काफी हेल्पफुल रहने वाली हैं आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, लेकिन फिर भी हम थोड़ी बहुत जो चौथी हमारी विधानसभा चल रही है या पुष्कर सिंह धामी जी का मंत्रिमंडल है उसमें वर्तमान नियुक्तियों के बारे में पढ़ लेते हैं। वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी जी हैं और ये 11वें मुख्यमंत्री हैं। वर्तमान में उत्तराखंड के गृह मंत्री कौन है? तो गृह मंत्री या गृह मंत्रालय का विभाग भी पुष्कर सिंह धामी जी ने अपने पास रखा है। तो गृह मंत्री भी कौन है? पुष्कर सिंह धामी जी हैं। वित्त मंत्री कौन है? तो वित्त मंत्री फाइनेंस डिपार्टमेंट भी पुष्कर सिंह धामी जी ने अपने पास ही रखा है। तो वित्त मंत्री भी कौन है? पुष्कर सिंह धामी जी है। वर्तमान में उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री कौन है? तो शिक्षा मंत्री है कौन? अरविंद पांडे जी उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री हैं। वर्तमान में उत्तराखंड के खेल मंत्री कौन है? तो खेल मंत्री भी कौन है? अरविंद पांडे जी ही खेल मंत्री भी है। खेल एवं शिक्षा विभाग किसके पास है? अरविंद पांडे जी के पास है। वर्तमान में उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो डॉक्टर धन सिंह रावत जी हमारे वर्तमान में उत्तराखंड राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं। और उत्तराखंड के राज्य में वर्तमान में परिवहन मंत्री कौन है? यशपाल आर्या जी थे दोस्तों, थे, लेकिन यशपाल आर्या जी ने बताया आपको कि इन्होंने बीजेपी छोड़ के दोबारा से कांग्रेस ज्वाइन कर ली है और इनका कैबिनेट पद भी वर्तमान में रिक्त हो गया है। तो अभी तक घोषणा नहीं हुई है कि परिवहन मंत्री कौन है, लेकिन जैसे ही घोषणा होगी मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिनअप करके बता दूंगा। लेकिन वर्तमान में यशपाल आर्या जी जो कैबिनेट मंत्री थे यह हट गए। ठीक है, कैबिनेट से ही हट गए क्योंकि इन्होंने अपनी पार्टी का ही दल बदल कर दिया, यानी कि इन्होंने बीजेपी छोड़ के दोबारा से कांग्रेस में चले गए, यशपाल आर्या जी और इनके पुत्र संजीव आर्या जी दोनों। ठीक है, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, गृह मंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, वित्त मंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, शिक्षा मंत्री कौन है? अरविंद पांडे जी हैं। खेल मंत्री कौन है? अरविंद पांडे जी हैं। और स्वास्थ्य मंत्री कौन है? ये हैं धन सिंह रावत जी। ठीक है, आगे बात करते हैं उत्तराखंड के सुराज भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा विभाग के मंत्री कौन है? तो सुराज भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा विभाग के मुख्य मंत्री हैं कौन? पुष्कर सिंह धामी जी। ठीक है, सुराज भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा विभाग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 2011 में सुराज भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा विभाग की स्थापना होती है। उत्तराखंड के वर्तमान में कृषि मंत्री कौन है? तो सुबोध उनियाल जी उत्तराखंड के वर्तमान में कृषि मंत्री हैं। वर्तमान में उत्तराखंड के ऊर्जा मंत्री कौन है? तो हरक सिंह रावत जी वर्तमान में उत्तराखंड के ऊर्जा मंत्री हैं। वर्तमान में उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री और सिंचाई मंत्री कौन है? तो पर्यटन मंत्री और सिंचाई मंत्री दोस्तों कौन है? सतपाल महाराज जी हैं। और वर्तमान में उत्तराखंड के वन पर्यावरण
और ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत जी, मैंने आपको बता दिया। वन मंत्री कौन है? हरक सिंह रावत जी। पर्यावरण मंत्री भी कौन है? हरक सिंह रावत जी ही हैं। वहीं पर्यटन और सिंचाई मंत्री कौन है? सतपाल महाराज जी हैं। तो ये सभी जो भी हमारे वर्तमान समय तक नियुक्तियां थी दोस्तों, वो मैंने आपको बता दी है। ये वीडियो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। और ये जो वीडियो है, जो पुष्कर सिंह धामी जी का हमारा मंत्रिमंडल है वर्तमान समय में, चौथी विधानसभा का मंत्रिमंडल, और कौन सा विभाग किस मंत्री को दिया गया है, ये वीडियो मैं बना चुका हूं। वो वीडियो आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। और दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो यार वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को जरूर शेयर करें। और दोस्तों अगर आप उत्तराखंड के आगामी एग्जाम से तो किसी भी ऑनलाइन कोर्स, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड, बंदी रक्षक, किसी भी ऑनलाइन कोर्स से जुड़ना चाहते हैं उत्तराखंड और हिंदी के लिए, और साथ ही साथ अगर आप टेस्ट सीरीज के लिए भी किसी भी को बैच से जुड़ना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए ये ऐप आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। फ्री में भी इसमें बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल है, और पेड में भी आपको यहाँ पे बहुत से टेस्ट देखने को मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद आप सभी लोगों का। वीडियो पसंद आती है तो रिव्यू जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।